जय श्री राम बच्चों। सरस्वती कला कक्ष के यूट्यूब चैनल पर मैं रूपा चौरसिया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को भारतीय संस्कृति पढ़ा रही थी। आज उसी का दूसरा पैराग्राफ है। तो उस दिन मैंने आपको हिंदी का आसान भाषा में अनुवाद बता दिया था और आज जो है उसका दूसरा पैराग्राफ जो है आज हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद में उसका भी बहुत आसान भाषा में अनुवाद बताएंगे। बच्चों देखिए, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मता अवलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। सर्वे अपि वयम् एकस्याः संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय है यानी नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति। नवां शक्तिं च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रहः नास्ति। यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। जो उचित होता है और जो कल्याणकारी होता है वो सदा ये गृहीत करता है यानी ग्रहण करता है। कौन? हमारी भारतीय संस्कृति। बच्चों आइए हम इसका अर्थ देखते हैं और अर्थ देखने के बाद में उसको जो बचा रहेगा उसको हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता अवलंबिनां। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां सभी मता अवलंबिनां विभिन्न धर्मों या विभिन्न मतों को मानने वालों की संगम में मिलने की स्थली में जगह है। सभी मिलने वालों की संगम स्थली है यानी मिलने की जगह है। कर लेंगे। भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है या मिलने की जगह है। संगम में मिलने की स्थली में जगह है। कर लेंगे। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है या मिलने की जगह है। बच्चों आइए अगला देखते हैं। काले काले विविधा। काले काले में समय समय पर, विविधा विभिन्न। काले काले समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहिता आकर मिले। जैसे जैसे समय हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर के मिले, जिसको भारतीय संस्कृत ने ग्रहण किया। तो वही कह रहे हैं कि काले काले विविधा विचारा
समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कृति में समाहिता आकर मिले। समझ में आया? आगे देखते हैं। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति, ऐसा मीन्स यह, संस्कृति मीन्स संस्कृति, यह संस्कृति समासिकी मिश्रित, समासिकी मिश्रित या समन्वयात्मक संस्कृति संस्कृति है जिसके यस्याः विकासे, जिसके विकास में विविधा नाम, विभिन्न जाति नाम, जातियों के, संप्रदाया नाम, संप्रदायों के, चा विश्वासानांच, और विश्वासों का योगदानम, योगदान दृश्यते दिखाई देता है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान, योगदान दृश्यते दिखाई देता है। अतएव, अतः अस्माकं, हम भारतीयानां, भारतीयों की एक संस्कृति, एक संस्कृति, एका चा को बीच में ले आओ, और एका एक राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है, एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एकः संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः, सभी, हम सभी, वयम मीन्स हम, सर्वे अपि हम सभी, एकस्याः संस्कृति, एक संस्कृति के समुपासका, उपासक है या उपासना करने वाले हैं। हम सभी एकस्या, एक संस्कृति के उपासक हैं या उपासना करने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, एकस्य एक राष्ट्रस्य च को बीच में ले आओ, यहाँ पे च मीन्स और हो गया, और एक राष्ट्रस्य, राष्ट्र का, राष्ट्रीय मीन्स नागरिक, एक राष्ट्र के नागरिक है या देश के नागरिक है। हम सभी एक संस्कृति के उपासक और एक देश के नागरिक हैं, या एक देश के राष्ट्रीय हैं या नागरिक, राष्ट्रीय मीन्स नागरिक है। यथा जैसे, यथा जैसे भ्रातरः परस्परं मिलित्वा, जैसे भ्रातरः, भ्रातरः मीन्स भाई, परस्परम आपस में, मिलित्वा मिल करके, और सहयोगे मिलकर, सहयोग और सौहार्दे यानी प्रेम से, और प्रेम से परिवारस्य, परिवार की उन्नति कुर्वन्ति, उन्नति करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। जैसे भाई भाई मिलकर के सहयोग और प्रेम से एक परिवार को चलाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करके काम करते हैं, उन्नति करते हैं एक परिवार की, वैसे ही सभी भाई यहाँ पर भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जैसे भाई परस्पर मिलकर, परस्पर सहयोग से और प्रेम से परिवार की उन्नति कुर्वन्ति, उन्नति करते हैं। तथैव, वैसे ही देखिए, अस्माभिः, हम लोग भी, अस्माभिः हम लोग भी सहयोगेन, सहयोग और सौहार्देन प्रेम से, और सहयोग और प्रेम से राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य है, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। जैसे भाई भाई होते हैं, मिल करके एक परिवार की प्रेम से और सहयोग से परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे हम लोगों को भी भाई भाई की तरह ही सहयोग और सौहार्द की भावना से, यानी प्रेम की भावना से मिल करके देश की उन्नति करने के लिए काम करना चाहिए।
देश की उन्नति करना चाहिए। आगे होगा बच्चों आपके समझ में। तथैव वही अस्माभिः, वैसे ही हमें भी सहयोग और प्रेम की भावना से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति सदा मीन्स सदैव गतिशीला वर्तते मीन्स गतिशीला, सदा मीन्स निरंतर, गतिशीला मीन्स चलती रहती है, गतिशील है, कुछ भी कर सकते हैं आप। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है या निरंतर चलती रहती है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने में ऐसा यथा समयम, इसमें जैसे समय समय पर नई नई विचारधाराएं स्वीकारोति, नई नई विचारधाराएं स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है? हमारी भारतीय संस्कृति। मानव जीवन को संस्कर्तुम यानी संस्कारित करने के लिए या संवारने के लिए या सजाने के लिए यह यथा समय, जैसा उचित समय होता है, नई नई विचारधाराएं स्वीकार करता है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करता है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है, हठ धर्मिता नहीं है। दुराग्रह में हठ धर्मिता, यहाँ हठ धर्मिता नहीं है। ना अस्ति, दीर्घ सरसत ना धन अस्ति, दोनों मिला करके आ हो गया है। तो अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ हठ धर्मिता नहीं है। यत् यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च, जैसे उचित कल्याणकारी होता है, जैसे उचित हो और कल्याणकारी हो, हित में हो, वही सहर्षम गृहीतम भवति, वही सहर्ष हर्ष के साथ यह स्वीकार करता है यानी ग्रहण करता है। यत् जो युक्त युक्त युक्तम, जो उचित हो, युक्त युक्तम यानी ठीक ठाक, जो ठीक हो, जो ठीक हो या जो उचित हो वही, और चा, और कल्याणकारी हो यानी हित में हो। तदत्रम, वह, तत् धन अत्र, वह यहाँ सहर्षम हर्ष के साथ या खुशी के साथ गृहीतम भवति, वह यह खुशी खुशी या खुशी के साथ गृहीतम भवति ग्रहण करता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। और आज का पैराग्राफ इतना ही है। अगले पैराग्राफ